नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। टीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान की कला संस्कृति चल रही थी और उसमें अपने लोक देवता टॉपिक चल रहे थे। तो आज अपन अपने अगले लोक देवता के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनका जो नाम है वो बताओ क्या है? तेजा जी है। तो आज अपन जिन लोक देवता के बारे में चर्चा करने वाले हैं उनका नाम बताओ क्या है? तेजा जी है। क्योंकि देव नारायण जी के बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे। तो ये अपने लोक देवता है, बताओ जिनका नाम है क्या? तेजा जी। तो सबसे पहले अपन तेजा जी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद में तेजा जी की कहानी के बारे में देखेंगे। तो अगर अपन बात करें कि ये तेजा जी है, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो तेजा जी का जो जन्म है वो हुआ खरनाल नागौर में। कहाँ हुआ? खरनाल नागौर में। और तेजा जी के पिता की अगर अपन बात करें तो तेजा जी के पिता का नाम था ताहड़ जी धौलिया। और तेजा जी की जो माता है, माता का नाम है राम कुंवरी। तेजा जी की पत्नी की अगर अपन बात करें तो पत्नी का नाम है पेमल। और ये जो पेमल है वो पनेर की रहने वाली थी। और पनेर में किन की पुत्री थी? तो रामचंद्र जी की पुत्री थी। कौन? पेमल। और तेजा जी की सवारी की बात करें तो तेजा जी की जो सवारी है उसका नाम है लीलण, जिसे सिंगारी के नाम से भी जाना जाता है। अगर अपन बात करें कि तेजा जी की जाति क्या है, तो तेजा जी की जो जाति है वो जाट है। और गोत्र की बात करें तो धौलिया है। तेजा जी की अपन बात करें तो तेजा जी का जो पुजारी होता है वो बताओ क्या कहलाता है? तो वो घोड़ला कहलाता है। तेजा जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो तेजा जी को एक तो कहा जाता है काला बाला का देवता, एक कृषि वैज्ञानिक देवता, और किसानों के इष्ट देवता, और नारू रोग के निवारक देव। बताओ कौन है? डॉक्टर तेजा जी हैं। तो ये जो सारे उपनाम हैं ये किनके हैं? तेजा जी के हैं। तो ये हमने देखा कि ये तेजा जी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब अपन देखते हैं कि तेजा जी की कहानी क्या है। तो देखो, तेजा जी और तेजा जी के पिता का नाम बताओ क्या है? ताहड़ जी है। तेजा जी के पिता का नाम क्या है? ताहड़ जी है। और ताहड़ जी बताओ कौन है? तो तेजा जी के पिता है। और तेजा जी की जो पत्नी है, पत्नी का नाम बताओ क्या है? पेमल है। पेमल के कौन थे? मामा। तो तेजा जी के पिताजी और पेमल के जो मामा थे वो बेस्ट फ्रेंड थे। और एक बार वो कहते हैं कि पुष्कर घूमने के लिए आए थे। तो बातों ही बातों में पेमल के जो मामा हैं वो पेमल का विवाह तय कर देते हैं। बताओ किन के साथ में? तेजा जी के साथ में। और पहले वैसे ज़्यादातर जो विवाह होते थे वो या तो नाना नानी तय करते थे या दादा दादी। तो पेमल का जो विवाह है इनके मामा के द्वारा तय कर दिया जाता है, क्योंकि तेजा जी के पिता और पेमल के मामा क्या थे? बेस्ट फ्रेंड थे। तेजा जी का जो विवाह है वो अल्प आयु में किया जाता है। अगर आपने तेजा जी के गाने भी सुने हों तो उनमें आता है पीला पूतड़ा परनायो कुंवर तेजा रे, यानी बहुत कम आयु में, अल्प आयु में ही तेजा जी का क्या हो गया था? विवाह हो गया था। कुछ समय के पश्चात इधर पेमल के मामा और तेजा जी के जो पिता हैं ताहड़ जी, इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। आपस में तलवारें खिंच जाती हैं। तो तेजा जी के जो पिता है ताहड़ जी उनसे मना कर देते हैं पेमल के मामा कि मैं तो मेरी भांजी को आज भेजूँ न कल भेजूँ। तेजा जी के पिता ताहड़ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारा तेजा भी कौन से राजकुमार से कम है। अब ताहड़ जी ने अपने घर पर एक आदेश जारी करवा दिया है, क्योंकि तेजा जी का विवाह तो अल्प आयु में होता था। और देखो पहले विवाह भी किस प्रकार से होते थे, जैसे तेजा जी है, अब तेजा जी तो अल्प आयु में हैं। मान लीजिए कि तेजा जी 8 महीने के हैं, 5 महीने के हैं, पहले ऐसे भी हो जाते थे। 5 महीने का भी अगर कोई बच्चा होता था उसका भी विवाह हो जाता था। तो इतनी छोटी उम्र में विवाह कैसे होता था? इधर तो तेजा जी के पिता का नाम बताओ क्या है? ताहड़ है। और ये ताहड़ जी की गोद में कौन बैठे हुए हैं? तेजा जी। इधर पेमल के यानी पेमल की माँ की गोद में कौन बैठी है? पेमल। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ बीच में 7 फेरे हो रहे हैं, तो 7 फेरे किन किन के बीच में हो रहे हैं? तो कौन है साथ में चक्कर लगाने के लिए? तो इधर तो ताहड़ जी है।
और इधर बताओ कौन है, पेमल की माँ है। लेकिन वास्तव में विवाह किसका हो रहा है, तेजाजी और किसका, पेमल का। तो पहले विवाह इसी प्रकार से होते थे। तो तेजाजी को विवाह के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। धीरे धीरे तेजाजी की जो आयु है वो 22 वर्ष हो गई है। और जैसे ही तेजाजी की उम्र 22 वर्ष होती है तो तेजाजी सोचते हैं कि मेरे साथ वाले जितने भी साथी हैं सबका विवाह हो गया है, उनके बच्चे भी अंकल अंकल बोलते हैं, लेकिन घरवाले अभी तक मेरा विवाह करने का नाम नहीं ले रहे हैं। धीरे धीरे तेजाजी 25 वर्ष के होते हैं तब भी घरवाले तेजाजी का विवाह का कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ समय के पश्चात तेजाजी के पिता का नाम है ताहड़ जी, और ताहड़ जी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। ताहड़ जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और तेजाजी की उम्र अब हो गई है, बताओ कितनी, 30 वर्ष की। लेकिन 30 वर्ष की उम्र में भी घरवाले जो हैं वो तेजाजी के विवाह का नाम तक नहीं ले रहे हैं। तेजाजी मनी मन में सोचते हैं कि चक्कर क्या है, रोज़ घरवालों के लिए काम करता हूँ, हार्ड वर्क करवाते हैं, लेकिन मेरे विवाह का नाम तक नहीं ले रहे हैं। एक दिन तेजाजी अर्ली इन द मॉर्निंग अपने खेतों में जाते हैं। और खेतों में अगर कोई व्यक्ति सुबह जाता है तो हार्ड वर्क करते ही थे। पहले बैलों के माध्यम से खेती की जाती थी। पहले तेजाजी के लिए ब्रेकफास्ट 8 बजे, प्रातः 8 बजे पहुंच जाता था, लेकिन आज 10 बज गए हैं, लेकिन तेजाजी के लिए कोई ब्रेकफास्ट नहीं पहुंचा है। 11 बज गए, 12 बज गए, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं आया है। 1 बजे तेजाजी की भाभी, और भाभी का नाम था रत्नी। क्या नाम था, रत्नी। ये तेजाजी के लिए नाश्ता लेकर जाती है तो तेजाजी को गुस्सा आता है। तेजाजी गुस्से में लाल पीला हो जाते हैं कि ये कोई बात हुई क्या, 1 बज गया और अभी तक मेरे लिए नाश्ता तक नहीं आया। एक तो तुम मेरा विवाह नहीं कर रहे हो, ऊपर से नाश्ता भी समय पे नहीं दे रहे हो। लेकिन भाभी भी कोई कम नहीं है। बताओ भाभी भी किनकी है, तेजा की है। तो भाभी को भी गुस्सा आ जाता है। भाभी कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही गर्म खाना खाने की आदत है और गर्म खाना खाना चाहते हो तो क्यों ना वो पेमल को लेके आते हो। जैसे ही तेजाजी की भाभी रत्नी पेमल का नाम लेती है, तेजाजी के सीने में बिजली कड़कती है। भाभी, हु इज पेमल, पेमल कौन है। तेजाजी रत्नी से सारी जानकारी जुटाते हैं। रत्नी को पता चलता है कि ताहड़ जी ने मना किया था, लेकिन रत्नी भी क्या करे, गुस्सा ऐसा ही होता है। रत्नी ने किस में बोल दिया है, गुस्से में बोल दिया है। तेजाजी जाते हैं, और जब तेजाजी जाते हैं अपने ससुराल की तरफ तो अपने बैलों को वहीं आज़ाद करते हैं। हरियो हरियो घास सरजो बैला मारा रे, और पानीडो पीजो थे गैर तालाब को, यानी वहाँ एक गैर तालाब था। बैलों से कहते हैं कि यहीं आराम से हरा हरा घास चरना, अगर प्यास लगे तो गैर तालाब में पानी पीना। मैं कहाँ जा रहा हूँ, पनेर जा रहा हूँ। और किसको लेने, पेमल को। तेजाजी आते हैं, अपनी माँ से आशीर्वाद लेते हैं। माँ ने कहा कि बेटा तेजा, आज का जो वार है वो सही वार नहीं है। तेजा ने कहा कि 30 वर्ष की उम्र हो गई है वार का इंतज़ार करते करते, अब तो कोई सा भी वार हो, जिस दिशा में सूरवीर जाते हैं वो दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। तेजाजी अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं। और तेजाजी बताओ किस पर सवार होकर, तेजाजी की सवारी है लीलन एक्सप्रेस। लीलन एक्सप्रेस पे सवार होकर तेजाजी पलायन करते हैं। और तेजाजी अब लीलन पर सवार होकर बताओ किधर जाते हैं, पनेर की ओर जाते हैं। और लीलन की जो स्पीड है वो है 120 किलोमीटर पर आवर। 4-4 किलोमीटर तक लीलन के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तेजाजी ससुराल में पहुंचते हैं, शाम का समय हो जाता है। जैसे ही तेजाजी की एंट्री ससुराल में होती है, सास माँ, तेजाजी की जो सास माँ है उनका नाम था बोदल दे। तो सास का नाम क्या है तो ये है बोदल दे। ये बोदल दे गाय का दूध निकाल रही होती है। और जैसे ही तेजाजी की जो सवारी है लीलन एक्सप्रेस, उसके खुरों की आवाज़ गाय की कानों तक पहुंचती है। गाय बोदल दे के मुंह पर एक लात मार देती है। जैसे ही बोदल दे के मुंह पर लात मारती है, बोदल दे को पूरा ब्रह्मांड नज़र आ जाता है कि कौन आया है, इसको काला नाग डसे। तेजाजी ने कहा कि मैं तो ससुराल में पहली बार आया हूँ और बहारों फूल बरसाव की जगह सास माँ जो है वो इस प्रकार से मेरा स्वागत कर रही है। मैं तो ऐसे ससुराल में
आज कदम रखूं न कल रखूं। तेजा जी वापस वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। जैसे इस बात का पता लगता है किसको, पेमल को, कि तेजा जी नाराज हो गए हैं। सास माँ ने जब देखा तो सास माँ को भी पता लगा कि ये तो अपने ही दामाद है, लेकिन सास माँ भी क्या कर सकती है, गुस्सा ही ऐसा आया और गाय ने लात भी ऐसी मारी है, सास माँ का भी दोष नहीं है। तो तेजा जी की जो पत्नी है पेमल, पेमल की एक बेस्ट फ्रेंड थी और उस बेस्ट फ्रेंड का नाम था लाछा गुर्जरी। पेमल लाचा से कहती हैं कि तेजा जी नाराज हो गए हैं और कैसे भी तेजा जी को मनाइए। तेजा जी ने कहा कुछ भी हो जाए, इस ससुराल में तो मैं कभी कदम रखूंगा ही नहीं। लाचा ने कहा कि रात का समय हो गया है, इतनी दूर से आप आए हो, कोई बात नहीं, अगर ससुराल वालों से नाराज़गी है तो आप रात्रि जो विश्राम है वो हमारे घर पर ही कीजिए। तो लाछा के कहने पर तेजा जी बताओ किसके घर चले जाते हैं, लाछा के घर रात्रि विश्राम करते हैं। सवेरा जब होता है तो लाछा अपने बाड़े की ओर जाती है और लाछा जब अपने बाड़े की ओर जाती है तो लाछा रोना शुरू कर देती है। तेजा जी ने पूछा कि ये क्या हुआ। लाछा ने कहा कि मेर के मीणा आए थे और वो जो मेर के मीणा है वो मेरी सारी गायों को चुरा कर ले गए हैं। तेजा जी ने कहा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी गायें आज़ाद करवा के लाऊंगा। और तेजा जी जाते हैं। मीर के मीणाओं के मध्य और तेजा जी के बीच में युद्ध होता है और तेजा जी लाछा गुजरी की क्या आज़ाद करवा लेते हैं, गाय। गाय आज़ाद करवा कर लाते हैं लाछा के पास में। लाछा कुछ समय तक तो मुस्कुराती है लेकिन थोड़ी देर बाद वापस पुनः रोना प्रारंभ कर देती है। तेजा जी ने कहा कि अब क्या हुआ। लाछा ने कहा कि ये अगर सारी गायें भी रह जाती तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मेरा एक केड़ा रह गया है। केड़े का मतलब गाय का जो छोटा बछड़ा होता है उसे केड़ा बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, कि मेरा काण्या केड़ा रह गया है, और जिसकी एक आंख फूटी हुई हो उसे क्या कहा जाता है, काण्या। तो मेरा काण्या केड़ा रह गया है और मैं उसके बिगड़ तो जी नहीं पाऊंगी। तेजा जी ने कहा कि जब मैं आपकी गाय आज़ाद करवा के लेकर आया हूँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका काण्या केड़ा भी आज़ाद करवा के लाऊंगा। अब मेर के मीणाओं को पता था कि लाछा की कमजोरी क्या है। अब वो पहले से ही उनको पता था कि तेजा जी वापस आएंगे, तो चारों तरफ से उन्होंने पहले से ही नाकाबंदी कर रखी थी। अब तेजा जी वापस जाते हैं काण्या केड़ा को आज़ाद करवाने के लिए, और तेजा जी जब वापस जाते हैं तो एक सेंदरिया नामक स्थान पड़ता है। उस सेंदरिया नामक स्थान पर एक काला नाग अग्नि में जल रहा होता है। तेजा जी उस जिंदे नाग को देखते हैं और तेजा जी अपने भाले से उस नाग को अग्नि से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही उस नाग को बाहर निकाला जाता है तो नाग जो है वो तेजा जी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तेजा जी आपने महान अपराध किया है और इसकी सज़ा ये मौत मैं तुमको सुनाता हूँ, क्योंकि आज अगर जलकर मैं खाक हो गया होता तो हम काले नागों को धरती पर दर दर भटकना नहीं पड़ता, इसलिए आपने अन्याय किया है, हमें आज मुक्ति मिलने वाली थी। तेजा जी ने कहा कि मैंने वैसे कोई अपराध तो किया नहीं, लेकिन फिर भी अगर अपराध कर दिया है तो मैंने पहले तो वचन निभाया है लाछा से, मैं उसका काण्या केड़ा आज़ाद करवा के लाऊंगा, उसके बाद में दूसरा वचन मैं तुमको देता हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर लेना। तो तेजा जी उस सर्प को वचन देते हैं जिसका नाम बासक बताया जाता है और जाते हैं मेर के मीणाओं से युद्ध लड़ते हैं। जैसे ही तेजा जी जाते हैं, मेर के मीणा पहले से ही घात लगाए बैठे थे, तो तेजा जी के ऊपर तीरों की वो बौछार करते हैं। तेजा जी बुरी तरह घायल हो जाते हैं, फिर भी काण्या केड़ा आज़ाद करवाते हैं, लाछा को सुपुर्द करते हैं। उसके बाद तेजा जी आते हैं बासक नामक सर्प के पास में और उसको आवाज़ देकर बुलाते हैं कि मेरे प्राण निकले नहीं उससे पहले मैंने जो तुमसे वचन दिया था वो वचन निभाने के लिए मैं आ गया हूँ। बासक सर्प तेजा जी को देखता है। तेजा जी का पूरा शरीर रक्त रंजित लहू लुहान है। बासक ने कहा कि तेजा जी आप यहाँ आए, मैंने उसमें ही मान लिया आपके शरीर में कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहाँ मैं डंक मार सकूँ, और काले नागों का एक धर्म होता है कि हम रक्त रंजित स्थान पर कभी डंक नहीं मारते। तेजा जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्थान बचा कर रखा है और वो है जीभ। तो तेजा जी अपने खांडे से उसको उठाते हैं और अपनी जीभ पर क्या मरवा लेते हैं, डंक, और इसके बाद में
तेजा जी जो हैं वो सुरसुरा अजमेर में वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो ये तेजा जी के बारे में बेसिक जानकारियाँ थी। बाकी आगे की जानकारी अपन देखते हैं। अब देखो, मंडावरिया यानी अजमेर नामक स्थान पर मेर के मीणाओं और तेजा जी के मध्य गायों को लेकर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और सेंदरिया नामक स्थान है, ये वर्तमान में बताओ कहाँ पड़ता है, ब्यावर में पड़ता है। इस स्थल पर बासक नामक सर्प ने तेजा जी को डसा था और भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा अजमेर में लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए तेजा जी क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वीर तेजा जी पशु मेला की अगर मैं बात करूं तो वीर तेजा जी पशु मेला है वो बढ़ता है, बताओ कहाँ, पर्वतसर नागौर में। और ये जो पर्वतसर नागौर में जो मेला बढ़ता है ये राजस्व व आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला था, है नहीं। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है जसवंत पशु मेला, जो बताओ राजस्व व आय की दृष्टि से सबसे बड़ा है। वो कहाँ बढ़ता है, तो ये बढ़ता है कहाँ पर, भरतपुर में। और तेजा जी की जो सवारी है इनके नाम पर एक ट्रेन भी संचालित है। तेजा जी पर डाक टिकट जारी हुआ, बताओ कब, तो 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। तेजा जी के जो गीत हैं उन्हें बताओ क्या कहा जाता है, तेजा टेर कहा जाता है। और तेजा जी की आराधना में पुरुषों द्वारा हाथ में छाता लेकर तेजा नृत्य किया जाता है। और तेजा जी के मंदिर में जो परिक्रमा लगाई जाती है वो सिर ढककर क्या लगाई जाती है, परिक्रमा लगाई जाती है। तो ये थे बताओ कौन, तेजा जी। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को तेजा जी अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी जो अपनी अगली क्लास है वो कल इसी समय पर फिर आएगी। धन्यवाद।